नेता विपक्ष के प्रबल दावेदार माने जा रहे उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह को इस बार नेता विपक्ष नहीं बनाया गया है। यशपाल आर्य को नेता विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है। नेता विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं मिलने पर प्रीतम सिंह का दर्द भी झलका। उन्होंने इशारों ही इशारों में वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि आला कमान को मेरे बारे में गलत फीडबैक दिया गया। सारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से खास बातचीत में प्रीतम सिंह का दर्द छलक उठा। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह जी हैं। प्रीतम सिंह जी, बहुत जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने 3 वरिष्ठ पदों पर कांग्रेस के लोगों के नाम घोषित कर दिए, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष। लेकिन जो कॉम्बिनेशन होता है आमतौर पर उत्तराखंड में, जिस तरीके का कॉम्बिनेशन है क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर या किसी भी, वो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ चूक हुई है। देखिए, ये उत्तराखंड का अतीत रहा है, खासतौर से कांग्रेस में। जब कभी भी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष या सरकार बनाते समय जब हम रहते हैं, तो दोनों ही मंडलों में बैलेंस बनाने का प्रयास किया जाता है। इस बार एक थोड़ी चूक हुई है कि गढ़वाल मंडल जो है उससे अछूता रह गया है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। अब निर्णय जो है हम सबको स्वीकार्य है। बिल्कुल स्वीकार्य तो है, लेकिन पहले से ही जिस तरीके से बात आ रही थी कि नेता प्रतिपक्ष का दायित्व आपको मिलेगा, क्योंकि जो पहली बार का टेन्योर था वो बहुत कम था, एक सिंबॉलिक था। सभी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे और आप डिजर्व भी करते थे। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष आपके उस साथी को देना जो अभी हाल में ही फिर से कांग्रेस में आए हैं, बहुत सारे लोग इसमें सवाल कर रहे हैं। आपने क्या अपने हाईकमान से इस बारे में बात की है? नहीं, देखिए, मेरी बात नहीं हो पाई। और जो प्रश्न आपने पूछा है, देखिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष एक पद होता है और एक पद में कई लोग दावेदार होते हैं, तो मिलना तो एक ही को है। अब जिसको मिल गया वो हमारे नेता प्रतिपक्ष। अब ये सब चीजें जो है निर्भर करती है जो राज्य में और राज्य के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में समन्वय करता है, उसने क्या फीडबैक जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को दिया है। तो हमने तो कोशिश की कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की कांग्रेस स्थापित हो, और उसके साथ साथ जो है जितना हमें ताकत है उतनी ताकत के साथ हमने अपने साथियों को सहयोग करने का काम किया है। अब जिन लोगों ने समीक्षा की, उन्होंने क्या फीडबैक किया, क्या राष्ट्रीय नेतृत्व को कहा, और अगर राष्ट्रीय नेतृत्व को ये कहा है कि गुटबाजी की वजह से, जो मुझे केसी वेणुगोपाल जी ने भी कहा, देवेंद्र यादव ने भी कहा कि भाई गुटबाजी की वजह से कांग्रेस हारी है, उस गुटबाजी की तो जांच होनी चाहिए ना कि उस गुटबाजी में कौन इन्वॉल्व था, जांच करे। और अगर मैं दोषी क्या नाम पाया जाता हूं तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कुछ सोचा है? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व, मैं ये जरूर कहता हूं कि भाई इस पे जांच होनी चाहिए, तो जिसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने अगर सही है तो मैं दोषी, और गलत है तो जिन्होंने फीड किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कब तक? अभी तो देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैं तो समय सीमा बांध नहीं सकता। मैं तो विधायक हूँ, विधायक के रूप में अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन करूंगा। प्रीतम सिंह जी, एक लास्ट सवाल है। बात अब लॉयल्टी की भी हो रही है कि शायद पार्टी के प्रति समर्पण, पार्टी के प्रति जो एक लॉयल्टी होती है, उसकी अब शायद कांग्रेस में मायने नहीं रह गए। नहीं, ऐसा नहीं है कि लॉयल्टी के माने नहीं रह गए। लॉयल्टी अपनी जगह रहती है, वो देर से सही लेकिन सामने आती है। भाई, अगर हमने कहीं पर कांग्रेस को क्षति पहुंचाने का काम किया है तो स्वाभाविक बात हम दोषी, फिर लॉयल्टी मायने नहीं रखती। सारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम सिंह जी थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि जांच होनी चाहिए, कांग्रेस को किसने कमजोर किया या कैसी गुटबाजी थी, और अगर वो दोषी हैं तो वो कोई भी सजा भुगतने को तैयार है और वो खुद भी नैतिकता के आधार पर कोई भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस
खुद को मजबूत कर रही है या फिर एक नई गुटबाजी को यहाँ पर श्रेय दे रही है। कैमरामैन मंजुल सिंह मांझेला के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना।